नमस्कार साथियों, ये YouTube चैनल संजय झा स्पीक्स है और मैं संजय झा चैनल की ओर से आप सभी का अभिवादन करता हूँ। साथियों, ये एक खुशी का भी क्षण है, गौरव का भी क्षण है और ये अपना और इस विषय वस्तु जिसके बारे में मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, इससे आप अपना ज्ञान भी बढ़ा सकते हैं और आप ये भी समझ सकते हैं कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, हमारे देश के नीति नियंताओं ने कितनी मेहनत, कितनी मशक्क़त की और आज जिन चीज़ों को लेकर के हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, उन चीज़ों को हासिल करने में कितना प्रयास किया गया। दोस्तों, हम बात करते हैं भारत के सैटेलाइट कार्यक्रम की, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की। 1962 में जब भारत सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र की स्थापना की थी, उसके बाद और उस समय क्या स्थिति थी और उसके बाद आज हम किस स्थिति में पहुंचे हैं, इसको लेकर के दोस्तों मैंने ये वीडियो बनाया है। और ये वीडियो जो आधारित है वो बुधवार को सदन में यानी लोकसभा में बुधवार को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जो जानकारी दी है, एक सवाल के जवाब में जो जानकारी उन्होंने दी है, उस पर आधारित ये वीडियो है। और मुझे लग रहा है कि आप सभी इस जानकारी को सुन करके, इस जानकारी को समझ करके आप सभी गौरवान्वित होंगे। दोस्तों, वीडियो ये जानकारी ये है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपनी वाणिज्यिक शाखा के जरिए विश्व के ग्राहकों के लिए उपग्रहों को प्रक्षेपित करके अब तक 27.90 करोड़ डॉलर की विदेशी मुद्रा अर्जित की है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ये एक प्रश्न के जवाब में बुधवार को ये उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसरो ने अपने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन, जिसको पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहा जाता है, PSLV कहा जाता है, उससे उन्होंने अब तक 34 देशों के 34 कंट्रीज के 345 विदेशी उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। आज तक कितने 34 देशों के 345 उपग्रह लॉन्च हुए हैं हमारे PSLV से, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से, यानी ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान से। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि विदेशी उपग्रहों के प्रक्षेपण के माध्यम से अर्जित कुल विदेशी राजस्व करीब 56 मिलियन अमेरिकी डॉलर है और 1 मिलियन आपका जानते हैं कि 10 लाख का होता है और ये 56 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ साथ 220 मिलियन यूरो भी है ये। तो दोस्तों, वर्तमान के विनिमय दरों के अनुसार 220 मिलियन यूरो 223 मिलियन डॉलर के बराबर है। नवीनतम PSLV मिशन 30 जून को था, जब इसरो ने इसरो ने दूसरे देशों का सैटेलाइट लॉन्च किया है, वो 30 जून को लॉन्च किया था, जिसमें इसने सिंगापुर के 3 उपग्रहों DSEO, न्यू SAR और SGOOB-1 को प्रक्षेपित किया था। और उसके बाद ये जो है हमारा जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि PSLV C-53 व्हीकल का नाम है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के लिए दूसरा समर्पित वाणिज्यिक मिशन था, जो अंतरिक्ष के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। ये कल का बयान है। उसके बाद थोड़ी इसकी गहराई में जाएं तो दोस्तों, भारत ने 104 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे हैं। भारत एक साथ, मतलब आप ये समझ लीजिए कि एक साथ 104 सर्वाधिक सैटेलाइट को भेजने का जो रिकॉर्ड है वो भारत के नाम है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने 15 जनवरी 2017 को एक साथ ये काम किया था, मतलब 104 सैटेलाइट भेजने का की उपलब्धि हासिल की थी और इसमें 96 उपग्रह अमेरिका के थे और इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। इससे पहले इतने सैटेलाइट एक साथ नहीं छोड़े गए थे। 2014 में रूस ने 37 सैटेलाइट एक साथ छोड़ा था, जो सर्वाधिक सैटेलाइट छोड़ने का रिकॉर्ड था रूस के नाम। अब आप समझ लीजिए कि भारत ने
जब रूस ने जो छोड़ा था इस 56 में 3 सैटेलाइट थे, जिसमें भारत के 3 सैटेलाइट थे, इसमें अमेरिका के अलावा जो हमने भी जो छोड़ा था 104, उसमें हमारे अपने 3 थे। उसके बाद अमेरिका के 97 थे और उसके अलावा इजराइल, हालैंड, यूएई, स्विट्जरलैंड, कजाकिस्तान के भी सैटेलाइट शामिल थे। दोस्तों, ये जो जानकारी केंद्रीय मंत्री ने दी, तकनीकी मंत्री ने, तो उस जानकारी पे हम सभी को गर्व करना चाहिए। लेकिन अब हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि 1962 में एक समय ऐसा था, 1962 में जब हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू हुआ था, उसके बाद जो हमने पहला जो अपना सैटेलाइट छोड़ा था आर्यभट्ट, तो उसको पहला जो हमने सैटेलाइट छोड़ा था, जो पहला हमने उपग्रह छोड़ा था, उसको जानते हैं उसको किस तरह से सैटेलाइट स्टेशन तक ले जाया गया था? बैलगाड़ी के माध्यम से। और उसको लॉन्च करने वाला जो व्हीकल, जो हमारा जो उपग्रह के अलावे जो उसको लॉन्च करने वाला जो ये था ना प्रक्षेपण यान, उसको जानते हैं कैसे ले जाया गया था? साइकिल के सहारे, साइकिल से ले जाया गया था। यानी बैलगाड़ी और साइकिल से हमारा सफ़र शुरू हुआ था अंतरिक्ष कार्यक्रम का। मैं आपको इसके सारे स्क्रीनशॉट्स जो विभिन्न न्यूज़ चैनलों और विभिन्न न्यूज़ बुलेटिनों से जो हमने लिए हैं, जो हमने स्क्रीनशॉट्स बनाया है, वो मैं आपको इसके साथ शेयर कर रहा हूँ अपने इस वीडियो के साथ। डिस्क्रिप्शन में भी आपको बहुत चीज़ें जानकारी मैं दूंगा, तो आपको पता चलेगा कि 1962 के बाद लगभग 60 ईयर हुए हैं, यानी 50 साल से ऊपर हुए हैं। और उसको हमने, जिस कार्यक्रम को हमने बैलगाड़ी से शुरू किया था और जिसको हमने साइकिल से सफ़र शुरू किया था, आज हम उसको न केवल वाणिज्यिक उत्पादन के जरिए हमने इतने पैसे कमाए, बल्कि आज हम चंद्रयान और मंगलयान हम भी बना चुके हैं दोस्तों। तो ये एक दिन में नहीं हुआ है, जैसा कि अक्सर कहा जाता है कि फलाने की सरकार आई, उन्होंने कार्य में तेजी लाई और वो तुरंत हो गया। दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये जो वैज्ञानिक अनुसंधान जब शुरू होता है तो उसका एक टाइम पीरियड रखा जाता है, और उस टाइम पीरियड का हिसाब से जब संसाधन जुटते हैं तो काम होता है। और मैं आज इस वीडियो के साथ अपने देश के वैज्ञानिकों को और अपने देश की सरकारों को, अपने देश की नीति जनता को बधाई देना चाहता हूं इतनी गौरवशाली उपलब्धि हासिल करने के लिए। और दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।